नक्शा का मतलब ये हुआ कि आप पोजीशन में हैं मगर मालिक नहीं है। उस मालिक को बनाने के लिए जो ये कार्य हो रहा है, इसके लिए ये सारा सर्वे हो रहा है, ये आप मालिक बन जाएंगे। मैं एक बार फिर आप सभी आपकी चैनल के माध्यम से कटरा के सभी हमारे बाइज्जत शहरियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनका टाउन इस पायलट प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट हुआ है। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। भारत सरकार का एक ऐसा इनिशिएटिव जिसको नाम दिया गया है नेशनल जियोस्पेशियल मिशन, जिसकी तहत जो अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनेज किस तरह से किया जाए, उसको ट्रांसफॉर्म सरकार द्वारा किस तरह किया जा रहा है, उसके तहत आज कटरा के स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में एक कार्यक्रम रखा गया है। और मेरे साथ स्थानीय MLA बलदेवराज शर्मा जी हैं और TK भट्ट साहब हैं, जिनके ऊपर ये दारोमदार है, कमिश्नर हैं ये इस पूरे मसले को लेकर। सबसे पहले MLA बलदेवराज जी से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका NH1 न्यूज में। सर, क्या कहेंगे, किस तरह का ये इनिशिएटिव है, किस तरह से ये मैनेज करेगा जो लैंड रिकॉर्ड्स अर्बन है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि ये एक तरह से विस्थापित हैं, कहीं तरह से एक इंटीग्रिटी इन रिकॉर्ड्स में नहीं हो पाती है। तो ये जो इनिशिएटिव है भारत सरकार ने, किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचाएगा? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जो यहाँ पर मेरे साथ है, और यहाँ पे हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। नक्शा का मतलब ये हुआ कि आप पोजीशन में हैं मगर मालिक नहीं है। उस मालिक को बनाने के लिए जो ये कार्य हो रहा है, इसके लिए ये सारा सर्वे हो रहा है, ये आप मालिक बन जाएंगे। और मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही है इस बात की कि ये कटरा जो म्युनिसिपल कमेटी कटरा है, ये चिन्हित हुई है। 4 म्युनिसिपल कमेटी जो है वो चिन्हित हुई है। मैं उसके लिए धन्यवाद यहाँ के SDM साहब को देना चाहता हूँ, यहाँ के EO साहब को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस कार्य में इसको प्रयास किया और इसको प्रायोरिटी में लाया। और लैंड रिकॉर्ड के कमिश्नर मेरे साथ हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर मैं कटरा की बात करूँ तो म्युनिसिपल कमेटी कटरा जो पुराना हमारा शहर है, आप सबको मालूम है, ये आज कटरा वासियों के लिए बहुत ही सुखद दिन मैं कह सकता हूं कि वो है। वो इसलिए है कि जो पूरे का पूरा कटरा जो मेन बाजार है वो हमारी मालकी में नहीं है, वो मालकी नहीं है। वो मालकी इसलिए नहीं है कि वो आबादी देह का इलाका है। आबादी देह के इलाका में आप जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में मालिक नहीं हो सकते, आपको लोन नहीं मिल सकता, आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं। ये मैपिंग के जरिए से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जरिए से, ये कटरा वालों के लिए जो आज ये पायलट स्कीम का शुभ आरंभ हो रहा है, इसके जरिए हम सब लोग वहां पे मालिक बन जाएंगे। और इससे भी अगर बात, मालिक बनने के बाद एक तो डिस्प्यूट हमारे कम होंगे, एक मालिक बनने के बाद जो हमारी, मैं कह सकता हूं कि पूरी स्टेट में कटरा बाजार की जो कीमत है, मैं कह सकता हूं वो आप दिल्ली के मुकाबले करोल बाग को आंक सकते हैं। और जिसकी वो जमीन के जरिए हमें वहां पे कोई लोन की व्यवस्था नहीं हो सकती कि हम रेवेन्यू रिकॉर्ड में मालिक नहीं थे। आज कटरा वाले बस अगर मैं देखा जाए तो उसका शुभारंभ हो रहा है, और वादी देह का जो इलाका है उसमें हम लोग मालिक बनने की ओर अक्सर हो रहे हैं। और इससे बहुत बारी जो फायदा एक होगा, कारोबार की दृष्टि से भी होगा, डिस्प्यूट की दृष्टि से भी होगा, और हम मालिक बन पाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ के डिपार्टमेंट्स को, खास तौर पे यहाँ का इनिशिएटिव जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से लिया गया है, उसके लिए मैं यहाँ के ऑफिसर्स का सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो हमारे साथ कमिश्नर सर्वे लैंड रिकॉर्ड्स TK भट्ट भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, ये जो इनिशिएटिव भारत सरकार द्वारा लिया जा रहा है, और जैसे बलदेव जी ने खुद बताया, हमारे कटरा में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पे हम उसको ऑक्यूपाई करके तो बैठे हैं, बिजनेस तो कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन मालिकाना हक नहीं था, कहीं लोन नहीं ले सकते, डिस्प्यूट्स काफी जगहों में है। तो ऐसा जो ये पायलट इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिया गया है, इससे क्या फायदा होगा? जय माता दी। जैसे कि ऑनरेबल MLA साहब ने पहले ही फरमाया कि मैं भी कटरा निवासियों को अपनी दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पूरे इंडिया में 152 अर्बन लोकल बॉडीज़ का पायलट चल रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के माध्यम से शुरू होने, उनकी देखरेख में हो रहा है। और इसमें जो है सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो हमारा टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है, और हमें भी आदेश है कि ये पायलट 1 साल में पूरा करना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की 4 अर्बन लोकल बॉडीज़ सिलेक्ट हुई हैं, उसमें कटरा नंबर 1, बिश्ना हमारा अवंतीपोरा कश्मीर में, और पटन। तो इसलिए ये बड़ी खुशी की बात है कि जैसे पहले ही आपको ज्ञात है कि इसमें ड्रोन के द्वारा सर्वे होगा, और सर्वे के बाद वो
सर्वे ऑफ इंडिया हमें ORT शीट दे देंगे, एक नक्शा देंगे, उसमें वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, वहाँ से वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन के बाद पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड बनेगा। आप लोगों को जानकारी होगी कि पहले आबादी देह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, जिसमें जैसे आप पहले बोल रहे थे कि या ऑनरेबल MLA साहब फरमा रहे थे कि आबादी देह में पहले मतलब लोगों के राइट्स नहीं होते थे, लेकिन अब ऐसा है कि अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथों ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तो वहाँ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको एक किस्म का ओनरशिप कार्ड्स मिल गए, और वो उस कार्ड के माध्यम से, उस कार्ड की बदौलत से वो लोन रेज कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि नीट एंड क्लीन रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाने का ये एक प्रोजेक्ट है, और ये 1 साल में पूरा होने वाला है। और उसके बाद जितने भी हमारे मतलब अर्बन लोकल बॉडीज हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ये प्रोग्राम उन सभी में लॉन्च होगा, लेकिन पहले 1 साल का ये नक्शा प्रोग्राम 1 साल पहला चलेगा। तो उसके बाद जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन होगी वैसे आगे आगे काम बढ़ता जाएगा। मैं एक बार फिर आप सभी आपकी चैनल के माध्यम से कटरा के सभी हमारे बाइज्जत शहरियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनका टाउन इस पायलट प्रोजेक्ट में सिलेक्ट हुआ है। थैंक यू वेरी मच। तो पूरे देश में 152 लोकल बॉडीज को सिलेक्ट किया गया है और जम्मू कश्मीर में 4 अर्बन बॉडीज को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें कटरा भी है। और इसके तहत अब लैंड रिकॉर्ड्स को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। जो अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स हैं, वो जो आबादी देह का कॉन्सेप्ट था, अब ऑनरशिप उन लोगों को मिलेगी जो ऑक्यूपाई करके तो बैठे थे, हक अपना जमा कर बैठे थे, बिजनेस वहां पर कर रहे थे, लेकिन लोन जैसी फैसिलिटी वो हासिल नहीं कर सकते थे, मालिकाना हक उनका नहीं था। अब इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत मालिकाना हक उनको मिलेगा और आने वाले समय में वो लोन भी पा सकेंगे।